खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मरकस। ऐ खुदावंद तेरी तुम उसके पहले बाप की 28वीं से 39वीं आयत। उस वक्त यीशु इबादत खाने से निकलकर यकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आए, और शमौन की सास तप से पड़ी थी, और उन्होंने फौरन उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया, और उसकी तप उसी दम उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों और असेबजदों को उसके पास लाए, और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। उसने बथेरों को शिफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया, इसलिए कि वो उसे पहचानती थी। और अल सबा फूटने से पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की, और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए। जब उन्होंने इसे पाया तो कहा कि तुझे सब ढूंढ रहे हैं, और उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें, ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसलिए आया हूं। और वो तमाम जलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। आज कलाम के दो हिस्से बनाते हैं। एक तो क्योंकि ब्रदर रुबिन्सन आशिक अपने ख़ानदान के साथ अपनी दाहिमी ऐदबंदी की शुक्रगुजारी के लिए यहाँ आए हैं, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और इनके लिए दुआ गो कि खुदावंद खुदा इनके इन वादों में ने हमेशा कायम और दायम रखे। दायमी ऐदबंदी होती है, सबके लिए बयान कर रहा हूँ, कि हम तकरीबन 12 से 13 साल तरबियत में से गुजरने के बाद, और 5 साल जब हम गुजार लेते हैं, 9वीं शीट ख़त्म करते हैं, तो सादा ऐदबंदी करते हैं, सिंपल प्रोफेशन। वो 1 साल के लिए वादे होते हैं। फिर और 7 साल गुजरने के बाद फिर दायमी अहदबंदी करते हैं कि वही वादे, यानी गरीबी का, पाकदामनी का और ताबेदारी का। और चौथा मैं बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि हम जमाती जिंदगी रहते हैं, एक कम्युनिटी लाइफ रहती है। चौथी बात, लेकिन ज़्यादा अहम जो है, वो ये 3 जो है वो वाउज हैं, वादे हैं, अहद हैं जो खुदा के साथ बांधे जाते हैं कि मैं ताबेदारी की ज़िंदगी गुजारूंगा, पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारूंगा, गरीबी की ज़िंदगी गुजारूंगा। हमारे लिए अहम नहीं रहना चाहिए कि मैंने यहाँ रहना है और ये पैरिश बस मेरा है और ये इंस्टीट्यूट मेरा है और ये दौलत मेरी है, ये मेरा है, मेरा ये नहीं, बल्कि गरीबी की ज़िंदगी, सादा ज़िंदगी। जब हमारे सरबरान ने, बिशप साहब या सुपीरियर जो है, जहाँ भी भेजेंगे हम ताबेदारी के साथ वहाँ जाएंगे, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी जो है ख्वाहिश के। आज की दूसरी तिलावत में पौलुस रसूल बयान करता है कि अगर मैं अंजील का प्रचार ना करूं तो क्या फ़ख्र है, तो मेरा कुछ फ़ख्र नहीं। ब्रदर रुबिन्सन के साथ, इनके साथियों के लिए
मेरे लिए, मेरी पूरी जमात के लिए, काहिनाना बरादरी के लिए और सबसे बढ़कर अहले कलीसिया के लिए, हर उस शख्स के लिए ये जुमला बहुत अहम है, दुरुस्त है कि अगर हम अंजील का प्रचार ना करें तो हमारा कोई फख्र नहीं, क्योंकि हमने यीशु के नाम का बपतिस्मा पाया है और यीशु दुनिया में इसलिए आया है कि खुदा की बादशाही को कायम कर सके, खुशखबरी को फैला सके। और उसने पहला ऐलान भी यही किया था कि तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। तौबा कर ली, अंजील पर ईमान ले आए, तो अब उसका फैलाना जो है वो हर मोमन की, हर मसीह की जिम्मेदारी है। और कुछ खास जिम्मेदारान हैं, उनमें काहिन है, ब्रदर्स हैं जो खास, और सिस्टर से बात है जिन्होंने खास तौर पर अपने आप को पेश कर दिया कि हम अंजील का प्रचार करेंगे इन वादों के मुताबिक, पाकदामनी के साथ, ताबेदारी के साथ और गरीबी की जिंदगी बसर करते हुए। गरीबी की जिंदगी बसर कि बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि हम सब बुलाए गए हैं, सब मखसूस किए गए हैं, चुने गए हैं। और यीशु ने क्या किया? वो मौजज़े भी कर रहा है, शिफा भी दे रहा है और बदरूहों को भी निकाल रहा है। और वहां लोगों की कसीर तादाद जो है उसे ढूंढती हुई आती है और वो उन पर हाथ रखता है, पर दुआ करता है और वो शिफा पाते हैं। वो रुकता नहीं, ठहरता नहीं, ये सोचकर कि भाई अब हम यहाँ ही रहते हैं क्योंकि बड़े लोग हुण मुतासर हो रहे ने, बड़े लोग आ रहे ने ते हुण इत्थे ही रहिए। अच्छा सही, हुण इत्थे ही रहिए। नहीं, वो ठहरता नहीं। वो क्या करता है? वो कहता है हम और दूसरे शहरों में भी जाएंगे ताकि अंजील का प्रचार कर सकें। और ऐसा किया, उस जगह को छोड़ा और वो आगे चलता गया, आगे चलता गया। ये हमारी जिंदगी है और यही है सब कुछ। तो जिंदगी कठिनों से भरी हुई है, मुश्किलात है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दुख तकलीफ हैं। जैसे आज की पहली तिलावत में भी अय्यूब नबी यही बयान करने की कोशिश कर रहा है कि जिंदगी जो है कि क्या है, सब बहुत सारी कठिन होगी, लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे कौन खड़ा है, पसे पर्दा कौन है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारी जिंदगी का जो मालिक है या उसके पस से पर्दा कौन है, इतनी मुश्किलात के बावजूद ब्रदर रॉबिन्सन कभी नहीं भूलना, इतनी परेशानियों के बावजूद भी हमने आगे बढ़ना, क्योंकि पस से पर्दा कौन काम कर रहा है? खुद खुदा, कोई और नहीं, खुद खुदा काम कर रहा है। हमारी मुश्किलात के बावजूद भी जिंदगी को कौन संभाले हुए है? खुदा। जिंदगी देने वाला कौन है? खुदा। जिंदगी कौन है? खुदा। जैसे यीशु ने खुद कहा, राह हक और जिंदगी मैं हूं, राह हक और जिंदगी मैं हूं। तो सारी मुश्किलात के बावजूद यही अय्यूब नबी बयान कर रहा है कि मुश्किलात से नहीं घबराना, डरना नहीं, बल्कि क्या करना है? यीशु ने कहा, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हर किसी के लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जो वादे आपने किए हैं और जो वादे हमने बपतिस्मा के साक्रामेंट पर किए हैं, इस्तकाम के साक्रामेंट पर किए हैं, ये वादे हमें कायम पाक खिदमत का साक्रामेंट हासिल किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने निकाह का साक्रामेंट हासिल किया। जो वादे, जो अहद आपने बांधे हैं उसमें ताबेदार रहना है, वफादार रहना है, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, चाहे कैसी भी मुश्किलात क्यों ना हो। अय्यूब नबी बड़ा खूबसूरत मिसाल है हम सब के लिए। भाई उस खुदा ने कहा, कहाँ से तू घूम के आ रहा? शैतान को पूछ। उसने कहा कि मैं सारी, उसने, तूने मेरे बंदे को देखा अय्यूब नबी को? हाँ मैंने देखा। देखा? हाँ देखा। अभी तूने उसे सब कुछ, शैतान खुदा को कहता है, तूने उसे सब कुछ नवाज रखा है, तो वो तो तेरी प्रस्तिश करेगा, तेरी मदासराई करेगा, तेरे गुण गाएगा। सही? उसने कहा जा, तू उसकी जान नहीं ले सकता और तू जो चाहता है उसके साथ कर ले।
और फिर उसकी कहानी शुरू हो जाती। देख लें, फिर उसका ख़ानदान तबाह हो जाता है, उसका माल मवेशी जो है ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं, घर बार वाले छोड़ देते हैं, सब तना रह जाता है, और यहाँ तक कि उसके जिस्म में जो है वो कीड़े पड़ जाते हैं और बीमार हो जाता है, और फिर भी वो कभी अपने ईमान से डगमगाता नहीं है, डगमगाता नहीं। खूबसूरत तरीके से अय्यूब कहने लगा, क्या जमीन पर इंसान की जिंदगी जंगी खिदमत नहीं है? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की मानद नहीं है? गुलाम की तरह जो साया का मुश्ताक होता है, या मजदूर की तरह जो उजरत का मुंतजिर होता है? ऐसे ही दुख के महीने मेरे लिए मखसूस किए गए हैं, और तकलीफ की रातें मेरे लिए मुकर्रर हुई हैं। यह अपना दुख वो बयान कर रहा। खूबसूरत। तो वो वफादार रहा, फिर खुदा ने उसे 100 गुना अता किया। शैतान हार गया, हमारी जंग उसके साथ, शैतान हार गया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि भाई पसे पर्दा मेरे साथ मेरा खुदावंद है। फिर ये कह देता ना, उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। भाई उन्हें दिता सी, उन्हें ले लिया, तेरा कोई भी कमाल नहीं है। शैतान तू कुछ भी नहीं कर सकता, ना बल जबूल कामयाब होए सी तो ना शैतान कामयाब होएगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि खुदा पर ईमान रखना, जो पसे पर्दा हमारे साथ चल रहा है, हर लम्हा हमें हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है, हमारी देखभाल करता है, और हमें हिम्मत देता है कि हम चलते जाएं, चलते जाएं, उसकी पैरवी करते जाएं। हम सबसे ये तकाजा किया गया। ये है खूबसूरती। आज भी अंजील मुकद्दस में जो है पतरस की सांस जो तब से पड़ी थी, उसे जब यीशु ने छुआ वो सेहत याब हुई, और उसने उठकर क्या किया? खिदमत करना शुरू हो गई। अल्टीमेट हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो खिदमत है, सर्विस है। इसको नहीं भूलना भाई। किसी ने नहीं चुना आपको, किसी ने नहीं, सही, किसी ने नहीं चुना आपको, खुदा ने चुना है, खुदा ने बुलाया है, किसी और ने नहीं। तो खिदमत भी उसी की करनी है, उसकी मर्जी के मुताबिक करनी है, खुदा की। तो ये एक खूबसूरत पैगाम आपके लिए और मेरे लिए कि भाई हम मसीहियों के लिए सबसे बड़ा जो गोल है वो खिदमत है। गोल खिदमत है, खिदमत करनी है खुदा की, खुदा के लोगों की, और यही अंजील का प्रचार है। ये पकड़ कर नहीं कि भाई बाइबल मुकद्दस पकड़ ली है तो अब यहां वहां घूमते रहें तो फिर ये अंजील का प्रचार है। नहीं भाई, ये अंजील का प्रचार नहीं है। अंजील का प्रचार है कि उस अंजील को जिया जाए, अच्छे अमाल से साबित किया जाए। पता चलना चाहिए हम मसीह पर ईमान रखते हैं और उसकी अंजील पर अमल करते हैं। अमल बहुत जरूरी है। अपने अमाल से जाहिर करना है कि हम जो है यीशु के सच्चे पैरोकार हैं। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी जिसके पैरोकार हैं हम, ब्रदर छी भी अभी दायमी तौर पर उसके पैरोकार हुए हैं, वो उसके बारे में कहा जाता है कि वो दुआ करते करते खुद ही दुआ बन गए। दुआ करते करते ही खुद दुआ बन गए। तो दुआया जिंदगी को नहीं छोड़ना। दुआया दुआ तो खुद ही दुआ बन गए। वो खूबसूरत तरीके अमाल से दूसरों के लिए भीख मांगते थे, कौड़ियों को जो है वो संभालते थे, गैर मसीहियों के पास अमन का पैगाम लेकर जाते थे, कायनात की हर एक चीज से प्यार करते थे। अमली तौर पर, महज अल्फाजों के जरिए नहीं, अमली तौर पर, अमली तौर पर खास। तो ये है हमारी जिंदगी, मसीहियों की जिंदगी, हम सबके लिए खास तौर पर। और
आप मोमिनीन भी उसी में शामिल है, क्योंकि सेंट क्लेयर पैरिश के साथ ताल्लुक़ है, तो सेंट क्लेयर की रूहानियत भी कुछ इसी तरह की थी। उन्होंने अंजील पर ध्यान ज्ञान किया, अंजील पर अमल किया, पाक यूखरिस के साथ वक्त गुजारा और उसका प्रचार अच्छे अमाल से किया, और आज उनका नाम यहाँ जिंदा और हम भी उनका नाम ले रहे हैं। तो जब हम अपने अमाल से जाहिर करेंगे कि दर हकीकत हमें चुनने वाला खुदावंद है, हमें मखसूस करने वाला खुदावंद है, और हम चुने गए हैं, मखसूस किए गए हैं खुदावंद के लिए और खुदावंद की अंजील का प्रचार करने के लिए, और इसमें हमने वफादार रहना है, ताबेदार रहना है, पाक दामन रहना है, और उसकी मर्जी के मुताबिक जो है वो 100 गुना फल लाना है। तब जाकर हम अपने आप को राहिब और अपने आप को मसीही कह सकते हैं, जब हम उसका प्रचार करेंगे। ये पैगाम है आपके लिए और मेरे लिए। तो आए इन बातों पर गौर खौस करते हुए खुदा की मर्जी पर चलते रहें।